हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह, फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट में नीट 2024 को लेकर कंटिन्यूअसली हियरिंग चल रही है। आज सुबह से ही मैटर जो था आइटम नंबर 5 से लेकर आइटम नंबर 9 के बीच में था और इसको 10:30 बजे आपका जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ओपन हुआ है, दो जजेस ने स्वर्न इन सेरेमनी अपना किया है, ठीक है। एंड उसके बाद 11:15 पे ही नीट का मैटर जो था 11:30 के अराउंड लिस्ट हो गया था और 11:30 से लेकर 1 बजे तक, यानी कि 1.5 और कंटिन्यूअसली इस पे डिस्कशंस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके क्या क्या मेजर हाइलाइट्स थे उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और क्या आगे चांसेस हैं लंच के बाद, क्योंकि 2 बजे से कोर्ट जो है वो फिर से रिज्यूम करेगा और नीट पे ही डिस्कशन करेगा मेजरली। अभी तक में जो सीबीआई की रिपोर्ट थी, ठीक है, सीबीआई की रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने चंद्रचूड़ ने यह कहा, सबसे पहली बात सीबीआई रिपोर्ट पे ही हुई थी कि सीबीआई की रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक नहीं किया गया है। सीबीआई की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की गई है डायरेक्टली, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अगर वो पब्लिक होगा तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, या इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तरीके से जो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई की इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा है और उसको पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया है। हालांकि न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू सीबीआई की रिपोर्ट में यही लिखा हुआ था कि पेपर जो है वो सिर्फ एक सेंटर पर लीक हुआ है, दैट इज पटना। उसके अलावा उसने किसी भी सेंटर्स को सीबीआई रिपोर्ट ने डिनाई किया था कि पेपर कहीं पे लीक नहीं हुआ है और मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है। ये पहली बात थी जिसकी सीबीआई रिपोर्ट की। दूसरी भी बात आती है मद्रास हाईकोर्ट की। ध्यान से सुनना, मद्रास हाईकोर्ट, सॉरी मद्रास हाईकोर्ट में बोल रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। दूसरी जो बात आती है वो आती है आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट थी, जिसमें डेटा एनालिसिस के थ्रू 23 लाख स्टूडेंट्स का पूरा डेटा एनालिसिस किया गया, बेल शेप्ड करवाया, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट में। अब जब इस पे डिस्कशन हो रहा था तब जो पिटिशनर्स हैं जो रीनीट के लिए डिमांड कर, उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट रखा कि सर वो जो कर्व है वो 23 लाख स्टूडेंट्स को एक कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस कर्व का हर एक पॉइंट 1000 या 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप एक छोटे से पेज में, जाहिर सी बात है, अगर आप एक कर्व बना के पूरे के पूरे 24 लाख बच्चों के डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो तो उस कर्व का हर एक पॉइंट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर 1% का भी एरर होगा इस रिपोर्ट में, इवन इफ देयर इज अ एरर ऑफ 1% इन द रिपोर्ट, तो वो 1% मल्टीप्लाई होके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के फ्यूचर को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट था। इसके अलावा दूसरी बातें फिर इसी सुप्रीम कोर्ट में हुई आईआईटी मद्रास को लेकर ही कि आईआईटी मद्रास जो है वो कहीं ना कहीं एनटीए के साथ इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व इन द सेंस कि आईआईटी मद्रास ने ही इस साल जेई मेंस का पेपर और जेई एडवांस का पेपर कंडक्ट करवाया है। तो बेसिकली दे आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास के जो प्रोफेसर हैं वो कहीं ना कहीं एनटीए के साथ उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है। और इसके अलावा आपने एक और न्यूज सुनी होगी कि आईआईटी कानपुर के एक्स प्रोफेसर जो थे, उन्होंने आईआईटी मद्रास की इस रिपोर्ट को एकदम मजाक बताया था, बेतुका बताया था और बोला था कि इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल फेक है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी काफी देर तक बात चली। फिर दूसरी बात आती है टॉपर्स के ऊपर, ठीक है। जो सुप्रीम मद्रास आईआईटी मद्रास ने जो रिपोर्ट दिया है कि टॉपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सिटीज में है, उस पर काफी डिस्कशन चला, ठीक है। तो वो तो हालांकि एनटीए के साइड ही था, एनटीए को इसने सपोर्ट किया। बात है कि इंपॉर्टेंट चीज जो वहां से निकल कर आती है, ध्यान से सुनना, अभी तक में जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई उसी डिस्कशन में चंद्रचूड़ ने यह पूछा, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीअप्लाइड, जिन्होंने बाद में एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 9 और 10 अप्रैल को, उसमें कितने फॉर्म भरे गए। तो उन्होंने, एनटीए ने बताया 15,000 फॉर्म्स भरे गए थे। अब उन्होंने पूछा कि आपने करेक्शन विंडो को रीओपन क्यों किया। तो फिर एनटीए का कहना था कि हाई कोर्ट से, ठीक है, हाई कोर्ट से आया था, ऑर्डर आया था, राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि एक स्टूडेंट को फॉर्म फिल करना, उसने पिटीशन फाइल की थी और फिर उसके बाद उन्होंने एनटीए को डायरेक्ट किया था। तो फिर एनटीए का यही, चंद्रचूड़ का यही कहना था कि 15,000 स्टूडेंट्स कैसे बच गए। एक बड़ा अमाउंट होता है 15,000 स्टूडेंट्स का जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। फिर दूसरा इन्होंने पूछा कि इस 15,000 में से कितने स्टूडेंट हैं जो टॉप 1,08,000 में आते हैं। 1,08,000 फिगर या 56,000 का फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टोटल कैंडिडेट्स हैं जो एमबीबीएस में सीट्स लेने जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। 56,000 के अराउंड गवर्नमेंट मेडिकल सीट है। हालांकि उन्होंने इसमें रिजर्वेशन पॉलिसीज और उन सबको कंक्लूड नहीं किया है, लेकिन चलो एक मोटा मोटा हिसाब लेके 1,08,000 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो 1,08,000 स्टूडेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो 15,000 न्यू एप्लीकेशंस आए थे 9 और 10 अप्रैल को, 15,000 न्यू एप्लीकेशंस, इसमें से कितने स्टूडेंट्स जो टॉप 1,08,000 में है। तो एनटीए के पास इसका डाटा नहीं था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने स्टूडेंट्स अपना सेंटर चेंज किया या अपना सिटी चेंज किया, एग्जामिनेशन सिटी चेंज किया जब करेक्शन विंडो ओपन हुआ था।
तो एनटीए के पास इसका जवाब भी नहीं था। तो एनटीए के पास बहुत सारा डाटा नहीं है या वो देना नहीं चाहते डेलिबरेटली। दूसरी चीज, जो पिटिशनर्स हैं जो रीनीट के लिए डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड किया है कि जो आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट है 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने बेल शेप्ड कर्व बनाया है, अगर वो 1,08,000 या टॉप के स्टूडेंट्स बनाएंगे तो उसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा कि वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, या एक तरफ झुका हुआ मतलब कि मेजर पोर्शन शिफ्टेड दिखाई देगा टॉप रैंक्स की तरफ। ऐसा कहना है पिटिशनर्स का, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि जब सारे स्टूडेंट्स का डाटा एक बार पब्लिक होगा तो वो तो कोई भी कर सकता है। एक्सेल शीट पे मैं ही बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो, ठीक है, इतना तो आप खुद डाटा कर सकते हो। इतने एआई टूल्स अभी हैं मार्केट में अवेलेबल कि आप सिर्फ डेटा फीड करो और एआई की मदद से आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना दोगे, तुरंत एक ग्राफ बन के आ जाएगा। तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज कि हमें अगर 1,08,000 स्टूडेंट्स का ही डाटा अगर हमें मिल जाता है किसी को भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, अगर एनटीए उसको पब्लिक कर देता है, देन डेफिनेटली कुछ कंक्लूसिव एविडेंस मिल सकता है। इसके अलावा फिर गोधरा वाले सेंटर की भी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एकदम स्ट्रिक्टली कहा कि इतने स्टूडेंट्स ने फिर गोधरा सिटी ही क्यों सेलेक्ट किया एग्जामिनेशन के लिए। जब चेंज ऑफ एप्लीकेशन मतलब जब एप्लीकेशन में करेक्शन विंडो ओपन हुआ था तो एग्जामिनेशन सिटी को भी आप चेंज कर सकते हो, उसमें गोधरा को क्यों ऑप्ट किया गया, या 15,000 न्यू एप्लीकेशंस आए तो इन्होंने भी पर्टिकुलर सिटी क्यों ऑप्ट किया, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। हालांकि रीनीट के चांसेस बहुत कम है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, रीनीट के चांसेस बहुत कम है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए ये अच्छी बातें हैं। एक पॉजिटिव हम इसमें से यही ले सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर अगर एनटीए इसी तरह से चीजों को करेगा तो डेफिनेटली, अगर बार बार इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीजें जाएंगी तो एनटीए को डिसॉल्व भी किया जा सकता है, अगर प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं करा रहा है एग्जाम। क्योंकि एनटीए को सिर्फ नीट नहीं करवाना है, एनटीए सीयूटी करवाता है। सीयूटी का पेपर इतने बुरी तरीके से करवा रहे हैं पिछले 2 सालों से, 2022, 2023 और 2024 में भी सीयूटी की हालत नीट से भी ज्यादा खराब है। इसके अलावा नेट, यूजीसी नेट का पेपर, एक दिन पेपर होता है, अगले दिन पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। तो एनटीए तो हर लेवल पे फेल हो रहा है, और नीट के मामले में तो बहुत बुरी तरह से, सीयूटी के मामले में भी बहुत बुरी तरह से। तो अगर इस साल एनटीए को सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह से अगर उनसे क्वेश्चन आंसर हो रहा है और एनटीए के पास किसी भी चीज का डाटा नहीं है, तो डेफिनेटली ये चीज कहीं ना कहीं एनटीए नेक्स्ट ईयर सुधारेगा, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अभी के लिए 2 बजे के बाद फिर से आपकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जो है वो स्टार्ट होगी। अब उस हियरिंग में मुझे तो रीनीट के चांसेस अभी भी बहुत कम लग रहे हैं। हालांकि जो डिस्कशंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। इसी चैनल पर, नीट शास्त्र के चैनल पर ही आप सारा का सारा डिस्कशन जो है लाइव सेक्शन में जाके, लाइव चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वहां पे जाके उसको देख सकते हो और लाइव में जुड़ सकते हो, और वहां पे जो भी एक्सप्लेनेशन होगा मेरी तरफ से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लाइव खुद देखोगे तो वो सारी चीजें हैं, प्रोसीडिंग्स है, नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं, उसको देख के आप समझोगे और आपको जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो चीजें वो आपको मैंने बताया है, और लंच के बाद लाइव में जुड़िए ताकि हम और चीजों को समझ सकें। थैंक यू सो मच।